नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, वैसे ही अब पूरे प्रदेश में एक नया और बेहद बड़ा बदलाव तेजी से आकार लेता दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की बारिश शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अब जो संकेत मौसम विभाग से सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आने वाला समय और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक, वज्रपात और बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने की संभावना है। खासतौर पर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में बादलों की सक्रियता अचानक तेज हो सकती है। कई स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रदेश में पिछले कुछ समय से लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना तापमान अब तेजी से नीचे आता दिख रहा है। गोरखपुर में सबसे अधिक 75 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम को बदल कर रख दिया। वहीं बलिया में 64 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। बाराबंकी और संत कबीर नगर में 48 मिलीमीटर बारिश ने तापमान को अचानक नीचे ला दिया। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में भी काले बादलों की परत लगातार बनी हुई है और मौसम सुहावना महसूस किया जा रहा है। कई जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ चुका है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। लेकिन जरा सोचिए, अगर अभी ये सिर्फ शुरुआत है तो अगले कुछ घंटों में मौसम कितना खतरनाक रूप ले सकता है। क्या आपका जिला भी उस सूची में शामिल है जहां अचानक ओले गिर सकते हैं या तूफानी हवाएं सब कुछ हिला सकती हैं? आगे की जानकारी आपको हैरान कर सकती है, इसलिए इस अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ पल में हम बताने जा रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की पूरी तस्वीर। मौसम विभाग के अनुसार बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों के लिए तेज आंधी और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका बनी हुई है। खासकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर में ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर जताई है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए ये स्थिति नुकसानदायक बन सकती है। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने सबसे ज्यादा ताकत दिखाई है। बरेली में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आंधी ने कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया। फर्रुखाबाद में 19 बिजली के खंभे टूट गए, जबकि कानपुर देहात में 200 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो गई। अलीगढ़ में 402 बिजली के खंभे और 61 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई। ये बताता है कि आने वाला मौसम सिर्फ राहत ही नहीं, बल्कि कई जगह परेशानी भी साथ ला सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य नहीं रहने वाले। आसमान में जो हलचल दिखाई दे रही है वो किसी बड़े मौसमीय परिवर्तन का संकेत है। और अगर आप अपने जिले की हर छोटी बड़ी मौसम जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम का खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से प्री मानसून गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। अगले कुछ समय तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें।
झांसी फिलहाल प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि यहां भी बादलों की हलचल तेज हो रही है और अगले कुछ समय में तापमान नीचे आने की संभावना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन बदलते मौसम के कारण राहत की शुरुआत दिखाई दे रही है। महोबा, हमीरपुर, जालौन और ललितपुर जैसे इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के संकेत मिल रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बारिश सिर्फ अस्थायी राहत है या मानसून की पहली दस्तक? मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ समय बाद मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के लाखों लोगों को झुलसाती गर्मी से पूरी राहत मिल सकती है। कल्पना कीजिए, जिस धरती पर कुछ दिन पहले आग बरस रही थी, वहीं अब काले बादलों की विशाल सेना उमड़ती दिखाई दे रही है। आसमान की गर्जना बता रही है कि मौसम अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। लेकिन क्या ये राहत पूरे प्रदेश में पहुंचेगी या कुछ जिलों में तूफान तबाही मचाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए मौसम की हर अगली अपडेट पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मौसम अब बेहद खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। और अब जिस तरह उत्तर प्रदेश के आसमान में लगातार हलचल बढ़ रही है, उसे देखकर साफ संकेत मिल रहे हैं कि मौसम अभी पूरी तरह शांत होने वाला नहीं है। कई इलाकों में राहत देने वाली बारिश के बाद अब एक दूसरा और ज्यादा सक्रिय सिस्टम तेजी से बनता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि प्रदेश के लगभग 65 जिलों में बादलों की गतिविधि लगातार बनी रहेगी और कई स्थानों पर अचानक तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। खासकर गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोंडा और बहराइच जैसे जिलों में मौसम अगले कुछ घंटों में कई बार अपना रंग बदल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में 75 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में नमी काफी बढ़ चुकी है। बलिया में 64 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जबकि बाराबंकी और संत कबीर नगर में 48 मिलीमीटर बारिश ने तापमान को अचानक नीचे ला दिया। इन जिलों में लगातार बादल बने रहने की संभावना है और कहीं-कहीं दोबारा तेज बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बारिश के कारण जमीन का सतह का तापमान नीचे आएगा, लेकिन उमस कुछ इलाकों में अभी भी लोगों को परेशान कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है। बरेली में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज आंधी ने हालात बिगाड़ दिए। कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली आपूर्ति बाधित हुई और जनजीवन पर असर पड़ा। अलीगढ़ में 402 बिजली के खंभे और 61 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि कानपुर देहात के 200 गांवों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। ये दिखाता है कि आने वाले समय में अगर हवाओं की ताकत और बढ़ी तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। लेकिन अभी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये बदलाव सिर्फ सामान्य बारिश नहीं, आसमान में बन रहा नया सिस्टम अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि और तेज तूफानी हवाओं को और खतरनाक बना सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जिले में सब सामान्य रहेगा, तो शायद ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आखिर कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन और झांसी जैसे जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। किसानों के लिए ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें तेज हवाओं और ओलावृष्टि से नुकसान झेल सकती हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और महोबा में भी तेज आंधी के साथ गरज चमक का खतरा बना हुआ है। यहाँ हवाओं की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। राजधानी लखनऊ में भी मौसम लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। दिन में धूप और उमस के बाद अचानक बादलों का घिरना और तेज हवाओं का चलना अब लगातार देखने को मिल सकता है। रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इन जिलों में बिजली गिरने का खतरा भी मौजूद है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों के भीतर रहने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि गर्मी खत्म हो चुकी है, तो जरा रुकिए, असली खेल अब शुरू हो रहा है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरा बदलाव मानसून की दस्तक से पहले का सबसे शक्तिशाली प्री मानसून सिस्टम साबित हो सकता है। और अगर यही सिस्टम और मजबूत हुआ तो अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश का पूरा मौसम नक्शा बदल सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की सबसे तेज और सबसे सटीक मौसम जानकारी लगातार मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला मौसम आपको हैरान कर सकता है।